गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम सैलरी का बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका अंदर है 16 नंबर। इसमें दे रखा था फ्लोइंग आर द फिगर ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अरुण कुमार एंड अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स कंकरानिया ब्रदर्स अलवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अरुण कुमार की टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करनी है जो अलवर के अंदर जॉब करते हैं। इसके अंदर दे रखा है बेसिक पे इसकी 9000 पर मंथ है। तो इसके अंदर अपने को ग्रेड नहीं निकालना है, सीधा इसके अंदर 9000 है उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी यदि पूरे साल उसने वर्किंग किया तो इंटू 12, यदि बीच में कोई रिटायर हुआ या सर्विस को छोड़ा है तो उस कंडीशन में उतने पीरियड के लेने हैं। कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन सेल्स इफेक्टेड बाय हिम, यानी इसको कमीशन मिलता है सेल्स के ऊपर 1% दे रखे हैं। फ्रॉम 1 जनवरी 2020 हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर अमेंडेड, यानी उसकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसमें चेंजेस करने की वजह से द पेमेंट ऑफ कमीशन टू हिम वर डिसकंटिन्यूड एंड ये कह रहे हैं कि इसके अंदर 1 जनवरी से उसको जो कमीशन मिल रहा है वो अमेंडेड हो गई सर्विस कंडीशन, और उसकी वजह से उसको जो कमीशन का अमाउंट है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी बंद कर दिया। बट ऑन अकाउंट ऑफ दिस चेंज ही वॉज पेड ए सम ऑफ ₹10,000 एज कंपनसेशन। यदि सर्विस कंडीशन में चेंज होने के कारण या नॉर्मल कंडीशन के अंदर यदि कंपनसेशन मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये जो कंपनसेशन का अमाउंट दे रखा है 10,000, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई रिट्रेंचमेंट या कोई एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो कंपनसेशन है ये फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद दे रखा है सेल्स इफेक्टेड बाय हिम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है। अब इसका जो कमीशन कैलकुलेट करेंगे, ये पूरी साल की जो सेल है वो 10 लाख रुपीज़ की है। इसका 1% अपने को कमीशन लेना है, लेकिन जो कमीशन लेना है वो 9 मंथ्स का लेना है, तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर देंगे इसमें। डीएनएस अलाउंस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको डीए मिलता है जो बेसिक पे उसका 10%, और अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है तो सेवा शर्तों के अनुसार he has been given facility of free use of water and electricity. The total bill of whole year for water and electricity for the residential accommodation amounted to ₹600, which was made by the employer. इलेक्ट्रिक एंड वाटर बिल्स है, उसका जो पेमेंट किया है वो एम्प्लॉय ने किया है, वो 600 है, तो 600 अपने को टैक्सेबल करना है। एक पॉइंट और इसके अंदर, ही इज प्रोवाइडेड विद अनफर्निश्ड रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन अलवर, यानी इसको अनफर्निश्ड जो हाउस की फैसिलिटी है वो दी गई है अलवर के अंदर। फेयर रेंट ऑफ हाउस इज ₹2000 पर मंथ। फेयर रेंट दे रखा है, तो ये कल भी बताया था, क्वेश्चन में आया था कि यदि फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर ओनर ऑफ हाउस है वो एम्प्लॉयर है, तो अपने को वही लगाना है। इसके अंदर जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखनी है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सैलरी का परसेंटेज है वो इसमें काउंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट भी इसके अंदर है, ही इज प्रोवाइडेड विद ए मोटर कार ऑफ 2 लीटर सीसी, यानी मोटर कार दे रखी है इसको 2 लीटर सीसी की है, बोथ ऑफिस एंड पर्सनल यूज, दोनों के लिए, यानी वो पार्टली यूज होता है ऑफिस के लिए और पार्टली इसके अंदर पर्सनल यूज है। एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ऑफिस यूज एंड सैलरी ऑफ ड्राइवर और ₹250 पर मंथ आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसका जो पेमेंट है वो एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन जो प्रोविजन है वो वाला लगेगा इसके अंदर। इफ ऑफिशियल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर एंड पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी लेनी है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने जो है वो 900 का एक्सपेंसेस लेना है। इसमें ड्राइवर की फैसिलिटी और प्रोवाइड कर रहा है, तो 900 अपने को ड्राइवर का लेना है। इसमें 250 दे रखा है पर मंथ, उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि अपना प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग अपन लगाएंगे, और वो कितना अपना 250 है। तो 900 तो इसके अंदर मोटर कार की फैसिलिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर का अमाउंट, और 900 उसका ड्राइवर का, यानी 1800 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेशल अलाउंस गारंटेड टू एनेबल हिम टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज चाइल्ड ₹400 पर मंथ, यानी हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है इसको एक चिल्ड्रन के लिए। तो अपना जो हॉस्टल अलाउंस है उसका प्रोविजन है
कि इसके अंदर 300 रुपये पर चाइल्ड है वो मैक्सिमम एग्जाम्प्ट होते हैं, इसमें 400 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बेटा ये 100 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹2500, ये देखिए एम्प्लॉयर ने पेड किया, तो एम्प्लॉयर ने पेड किया है तो उस कंडीशन के अंदर पहले ही ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते समय उसमें शामिल किया जाएगा, और जब उसकी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो इसका अंडर सेक्शन 16 थर्ड का डिडक्शन भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द एमिनिटी ऑफ फ्री लंच इन ऑफिस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, यानी लंच फैसिलिटी दी जाती है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लंच पर मील इज ₹65, यानी पर जो इसके अंदर मील है यानी एक टाइम के अंदर इसके डाइट है उसका एक्सपेंडिचर है वो 65 है। एंड देयर आर 300 वर्किंग डेज इन प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के अंदर 300 वर्किंग डेज है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर 65 आ रहा है, लेकिन अपने 50 रुपीज़ तक अगर ऑफिस आवर के अंदर दी जाती है तो उस स्थिति के अंदर वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो 65 माइनस 50 यानी 15 बचेगा, जो 15 रिमेनिंग अमाउंट है उसको अपन वर्किंग डेज 300 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हिज एम्प्लॉयर सोल्ड हिम ए फ्रीज एट ए कंसेशनल रेट ऑफ ₹7000, यानी 7000 के अंदर एक फ्रीज है उसको सेल किया। द कॉस्ट ऑफ फ्रीज टू एम्प्लॉयर वॉज ₹20,000, यानी जो एम्प्लॉयर है उसको जो परचेज किया था तो उसकी कॉस्ट आई थी 20,000 में परचेज किया था। इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स रूल वाज ओनली ₹16,000। अब आपको इसमें WDV कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स रूल जो इसकी WDV है वो कैलकुलेट करके बता रहा है अपने को 16,000 है, 16,000 है ऑन द डेट ऑफ सेल। तो इसमें से 16,000 इसकी टैक्सेबल होनी चाहिए, उसमें से 7,000 रिकवर कर रहे हैं तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। During the previous year, he received ₹9,000 as encashment of earned leave salary for the surrounding 30 days earned leave। इसके अंदर जो इसको लिव इनकेसमेंट का अमाउंट मिल रहा है और वो मिल रहा है 9,000 जो 30 डेज के लिए। बट आगे दे रखे इसके अंदर ही अर्न 2 days लीव एवरी मंथ, यानी उसको एक महीने में 2 दिन की ही जो लीव है वो मिल सकती है, तो पूरे 12 महीने के अंदर 24 डेज की जो लीव है वो मिलेगी, लेकिन इसको 30 डेज का मिला है। तो ये जो 30 डेज है 6 डेज जो एक्सेस है वो हो सकता है कि किसी दूसरे ईयर से रिलेटेड हो। तो इसके अंदर जब अपन अकोमोडेशन की वैल्यू काउंट करेंगे, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें लिव इनकेसमेंट भी लिया जाता है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड है, तो वो भी इसमें काउंट होता है। तो इसमें जब लिव इनकेसमेंट लोगे तो उसके अंदर 9,000 नहीं लेना है, क्योंकि 9,000 है वो 1 ईयर से एक्सेस है, क्योंकि 30 डेज गए और एक साल में इसको लीव प्रोवाइड होती है वो 24, तो 24 तो उस ईयर से रिलेटेड है। 6 डेज है वो किसी पीछे के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो वो अपने को नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर आपने एक साल से ज़्यादा की वैल्यू ले ली तो वो ज़्यादा वैल्यू बेटा वो रॉन्ग होगी, इसके अंदर वो नहीं लेनी अपने को। लास्ट इसके अंदर एज्यूम डेट पॉपुलेशन ऑफ अलवर 6.5 लाख है, तो 6.5 लाख का मतलब हो गया जो पॉपुलेशन है वो बिलो 10 लाख है, 10 लाख से कम है, तो 7.5% ऑफ सैलरी है वो अपने को लेना है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में। फाइंड आउट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अरुण कुमार अंडर द हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, यानी 2021 के लिए उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए इसके अंदर बेसिक पे है वो 9,000 दे रखा है, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा आपका 1,08,000। उसके बाद में सेकंड पॉइंट दे रखा है इसके अंदर कमीशन है, कमीशन इसके लिए बता रहा है कि सेल्स है वो 10 लाख की है, उसके ऊपर अपने को 1% लेना है और ये 9 मंथ्स का लेना है। 9 मंथ्स का इसलिए लेना है क्योंकि 1 जनवरी से उसका जो कमीशन है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इसकी जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा कितना 7,500 है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ये 10% है बेसिक फी का, तो ये अपना आ जाएगा
10,800। डीए के बाद में इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर और भी एक अलाउंस दे रखा था, हॉस्टल अलाउंस है चिल्ड्रन के लिए। हॉस्टल अलाउंस 400 दे रखा है, 300 तक एग्जेम्प्टेड होता है। तो डिफरेंस अमाउंट है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो याद जाएगा 1200। अलाउंसेस तक का हो गया। उसके बाद में इसको कंपनसेशन मिला है, वो फुल्ली टैक्सेबल है। कंपनसेशन रिसीव है 10,000 का। ये जो सर्विस कंडीशन में चेंजेस हुआ है इस वजह से मिल रहा है, सेकंड पॉइंट में दे रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर लिव इन इनकेसमेंट मिल रहा है इसको ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, वो 9,000 का है। लिव इन इनकेसमेंट रिसीव 9,000। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर लिव इन इनकेसमेंट हो गया, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ये वर्किंग नोट के तौर पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी है वो देखनी इसके अंदर। तो लिखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर 600। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अनफर्निश्ड का बाद में कैलकुलेशन करेंगे। मोटर कार फैसिलिटी दे रखा है, तो लिखिए वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। इसके अंदर 900 तो उसका मोटर कार से रिलेटेड एक्सपेंसेस का और 900 ड्राइवर का इनटू 12। तो 900 प्लस 900 ये आ जाएगा आपका कितना 1800, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आता देखिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 12 से तो 21,600। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर लिव इन इनकेसमेंट अपने 9,000 ले लिए। इसके अंदर हॉस्टल अलाउंस हो गया, मोटर कार की फैसिलिटी होगी, प्रोफेशनल टैक्स है वो एम्प्लॉयर पेड कर रहा है ना, तो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2,500 है। इसका बाद में डिडक्शन नहीं लेना है, अभी इसको टैक्सेबल सैलरी के अंदर लेना अपने को, क्योंकि इसके अंदर यदि एम्प्लॉयर पेड करता है तो पहले टैक्सेबल सैलरी में काउंट होता है, उसके बाद इसका डिडक्शन मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स के बाद में लंच फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी। लंच की जो कॉस्ट है वो 65 विद एडवर्टाइजमेंट, 50 तक का एक एग्जम्पशन होता है अपने प्रोविजंस के अंदर है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 300 डेज है, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4,500। ये अपना लंच फैसिलिटी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ मूवेबल असेट्स यानी फ्रिज है वो कंसेशनल रेट पर दे रहे हैं। तो सेल ऑफ कंसेशनल रेट 16,000 इसकी WDP बता रखी है एज पर इनकम टैक्स रूल, और इसमें 7,000 इसको सेल कर रहे हैं, तो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा इसका 9,000।
ये 9000 इसके अंदर टैक्सेबल कर देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद लिव इन केसमेंट का पॉइंट कंप्लीट है, लंच वाला हो गया, फ्रीज की फैसिलिटी ले ली, नियर अबाउट बड़ा लगभग पॉइंट आ गई इसके अंदर। अब अपने एक तो ये कैलकुलेशन करनी है वर्किंग नोट के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनप्रेडिक्टेबल। Owner of house is employer। जो ओनर ऑफ हाउस है वो कौन है? एम्प्लॉयर है। तो और ये जो सिटी है उसकी जो पॉपुलेशन है अलवर की वो बता रहा है 7.5 है, सॉरी 6.5 लाख दे रखी है। तो इसके अंदर बिलो 10 लाख हो गई, तो इसके अंदर 7.5% ऑफ सैलरी वो लेंगे। तो इसके अंदर लिखेंगे 7.5% ऑफ। अब सैलरी के अंदर क्या लेना अपने को? बेसिक पे लेना है 1,08,000 है, कमीशन आएगा 7,500 है, डी आएगा 10,800 है। उसके बाद में एक हॉस्टल अलाउंस है, उसका अमाउंट टैक्सेबल है वो 1,200 है, ये भी आएगा इसमें। लेकिन लिव इन केसमेंट है उसका कैलकुलेशन करेंगे अपन, 9,000 है वो मिला अपने को, इसी साल की जो ली उससे रिलेटेड लेना है तो वो 24 है, इसको 24 में कन्वर्ट करके अपन इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये 7200 आएगा बेटा इसके अंदर। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन कि कितना आता है ये। तो इसके अंदर दे रखा है 1,08,000 प्लस 10,800, नेक्स्ट इसके अंदर 7,500, नेक्स्ट इसके अंदर 1,200 और ये आएगा इसके अंदर लिव इन केसमेंट का अमाउंट 7,200, ये 7,200 है। तो इसका अगर अपन समेशन करते हैं तो इसका जो समेशन है वो आ रहा है अपना 1,34,700, 1,34,700, इसका 7.5%। और इसका तो 7.5% निकाल लेंगे तो ये आ रहा है इसका 7.5%, 10,103। ये अपन यहाँ पे लिखेंगे 10,103। ये बड़ा इसका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन होगी। उसके बाद में इसका टोटल इनकम लेना है, ग्रॉस इनकम लेना है, फिर टैक्सेबल इनकम का। तो इसकी टोटल इनकम के लिए ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी वो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो इसका जो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है वो आ रहा है, ये आ रहा है 1,94,800। ये अपना ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी वो कैलकुलेट हो गया। अब इस ग्रॉस इनकम में से अपने को डिडक्शंस देने हैं। डिडक्शन फर्स्ट है इसके अंदर, वो तो अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सेक्शन 61। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अपने को 50,000 का देना है, क्योंकि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है वो डिडक्शन के अमाउंट से ज्यादा है। तो विच एवर इज लेस इन दी अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यानी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी और 50,000 दोनों में से जो भी कम होता है उसका डिडक्शन है। तो 50,000 को ये हो गया। अब इसके अंदर एक डिडक्शन और है,
वो है अपना एम्प्लॉयमेंट टैक्स, यानी जो प्रोफेशनल टैक्स है उसका जो पेमेंट किया है वो एम्प्लॉयर ने किया है। तो यदि प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है तो उस स्थिति के अंदर अपना प्रोविजन है कि पहले तो उसको ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है, क्योंकि ये टैक्स पे करने की जो लायबिलिटीज है वो एम्प्लॉय की थी और उसको पेमेंट किसने किया, एम्प्लॉयर ने किया। तो लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस पेड बाय एम्प्लॉयर वो इसकी ग्रॉस इनकम में कैलकुलेट होती है, टैक्सेबल होते हैं। अब ये एक प्रकार से टैक्स है, इसका पेमेंट इसके अंदर एम्प्लॉय ने किया या एम्प्लॉय ने किया, किसी ने भी किया हो, लेकिन इसका डिडक्शन भी इसको मिलेगा। तो ये इसका डिडक्शन है वो अपन देंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपन लिखेंगे प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का अपने कितना दिया था इसके अंदर 2500, उतना ही पेड, जितना पेड होता है उतना ही डिडक्शन मिलता है। तो ये आएगा आपका 2500। तो ये आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेल। इसकी टैक्सेबल इनकम के लिए डिडक्शन दे देंगे 194 में से ना, एक तो 50,000 और एक 2,500 का, तो ये आएगा 1,42,303। 1,42,303 ये इसका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी है वो कैलकुलेट होगा इसमें। ठीक है, ये बड़ा आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को टैक्सेबल इनकम निकालनी थी, वो अपन ने निकाल दी। नेक्स्ट है इसके अंदर देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो है, आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्री चंद्र प्रकाश हु वाज मैनेजर इन ए फर्म एट इंदौर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 1 दिसंबर 2019। तो इसने इस साल जो वर्क किया है वो नवंबर तक किया है। For the previous year 2019-20 he was submitted the following information regarding his income from salaries, यानी अपनी जो इनकम फ्रॉम सैलरीज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। He has served in this concern for 40 years and 8 months, यानी इस कंसर्न के अंदर इसने 40 साल 8 महीने जॉब किया, तो इसका ये सर्विस पीरियड है। He was promoted as manager from 1 April 2014 in that पे स्केल 3,200 का इंक्रीमेंट है और 5,000 इसके अंदर दे रखा है, और इनिशियल यानी इसका जो ग्रेड स्टार्ट होगा वो 3,000 से लेना है। तो इसका जो ग्रेड अपना बेसिक पे निकालेंगे वो 1 अप्रैल 2014 से लेके अपना जब तक ये रिटायर होता है उस तक का कैलकुलेट करेंगे, और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट देना है वो आपको 200 का देना है, इसके अंदर 3,000 से ग्रेड को स्टार्ट करना है। लेकिन इसकी जो बेसिक पे कैलकुलेट करोगे उसके अंदर आपको नवंबर तक का ही बेसिक पे लेना है, क्योंकि उसके बाद ये रिटायर हो रहा है। इन एडिशन टू बेसिक पे ही इज गेटिंग 300 पर मंथ एज डीएनएस अलाउंस, इसको डीए मिलता है 300, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि नवंबर तक अगर अपन पीरियड काउंट करते हैं तो वो कितने होते हैं, 8 मंथ होते हैं ना। उसके बाद में कन्वेंस अलाउंस है वो इसके अंदर 200 पर मंथ है, एज ट्राइबल 200 पर मंथ है। उसके बाद में दे रखा है इसके अंदर 100 पर मंथ, इसके अंदर सॉरी बेटा, इसके अंदर देखिए 300 पर मंथ तो डीएनएस अलाउंस है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, 300 इंटू 8, 100 दे रखा है इसके अंदर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, तो 100 इंटू 8 ये सीसी हो जाएगा, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। 300 पर मंथ एज कन्वेंस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस वैसे तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस का पार्ट है, लेकिन यदि इसके अंदर कोई अमाउंट सेव की जाती है या कुछ अमाउंट इसके अंदर ऑफिशियल यूज में नहीं की जाती है तो वो टैक्सेबल होती है, तो वो अपने को देखना है इसके अंदर। यदि इसने पूरा ऑफिशियल यूज किया है, कुछ भी नहीं दे रहे तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। 200 पर मंथ एज ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस का प्रोविजन अपना कि इसके अंदर 200 पर मंथ एग्जेम्प्टेड होते हैं। अब ये इंदौर में काम करता है, इंदौर यानी एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल एरिया माना गया है, तो ये अलाउंस है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, क्योंकि ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो मिल रहा है इसको 200 पर मंथ, और 200 इसके अंदर ट्राइबल एरिया का डिडक्शन है यानी एग्जाम्पशन है, तो उस स्थिति के अंदर ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज एम्प्लॉयर पेड हिम ₹85,000 एज ए ग्रेचुटी मिल रहा है इसके अंदर। तो यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो ग्रेचुटी एक्ट अप्लाइड का प्रोविजन लगाना अपने को, और ग्रेचुटी एक्ट अप्लाइड का प्रोविजन है इसके अंदर एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी 85,000 है, मैक्सिमम अमाउंट अपने को लेनी है इसके अंदर एज पर प्रोविजंस। उसके बाद में 15 डेज सैलरी इन ईयर, 15 डेज सैलरी के अंदर लास्ट बेसिक पे प्लस DA ऑलवेज डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स, तो इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग लगाना है। लेकिन यदि ग्रेचुटी एक्ट नॉट अप्लाइड दे दे तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को चलना है, ठीक है। आगे दे रखे इसके अंदर, एंड ही वाज सैंक्शन पेंशन ऑफ ₹800 पर मंथ, मंथली पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। ऑन 1 जनवरी 2020 ही रिसीव्ड ₹48,000 एज कम्यूट वैल्यू फॉर द हाफ पोर्शन ऑफ द पेंशन। तो जो मंथली पेंशन है वो दिसंबर का तो आपको पूरा 800 लेना, 800 रुपये लेना है। उसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च उसके अंदर 800 का आधा 800 इंटू 1/2 इसके अंदर, तो उस स्थिति के अंदर आपका ये आएगा कितना 400 हो जाएगा। और 3 मंथ्स का लेना है तो 1200 हो गया, और 800 अपना दिसंबर का तो 2000 इसकी मंथली पेंशन आएगी। कम्यूट पेंशन मिल रहा है 48,000, तो कम्यूट पेंशन का प्रोविजन लगाना है। तो कम्यूट पेंशन के अंदर अपना प्रोविजन है यदि पेंशन के साथ ग्रेचुटी का अमाउंट मिल रहा है तो टोटल पेंशन रिसीवेबल है उसका कितना परसेंट लेना अपने को, 1/3 है वो एग्जेम्प्टेड करना है। अब देखिए तो ये 48,000 है ना, ये 48,000 है, ये 1/2 है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 100, तो ये आएगा कितना 96,000, और 96,000 का कितना लेना है 1/3, 32,000 इसका एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ही वाज एंटाइटल्ड टू अर्न लीव ऑफ 30 डेज फॉर ईच ईयर, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 10 मंथ अर्न लीव वाज एट हिज क्रेडिट फॉर एनकेसमेंट ऑफ विच ही रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ ₹40,000 तो इसके अंदर बेसिक पे और 3,000 इसके अंदर DA मिल रहा है, यानी 43,000 का इसको पेमेंट हुआ है। तो 43,000 का पेमेंट होने का मतलब है कि इसके अंदर लिव इन कैशमेंट का अपना कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो लिव इन कैशमेंट के प्रोविजन के अंदर है एक्चुअल अमाउंट ऑफ लिव इन कैशमेंट, 10 मंथ्स है वो अपने को इसके अंदर एवरेज सैलरी लेना होता है, ड्यू लिव इनटू मंथली एवरेज सैलरी, और मैक्सिमम अमाउंट है वो ₹3 लाख लेना है। तो इसके अंदर आपको जो ड्यू लीव है वो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसका एम्प्लॉयर है वो 30 डेज का लीव है वो अलाउड करता है, और 30 डेज अपना IT रूल के अकॉर्डिंग है, तो आपको ड्यू लीव है वो निकालना नहीं पड़ेगा। इसका मंथली सैलरी के अंदर बेसिक पे लेते हैं, DA अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन लेते हैं, और कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ही गॉट ₹54,000 एज ए एक्यूमुलेटेड बैलेंस from unrecognized provident fund after deducting amount of loan he took a loan of ₹20,000 on 1 July 2019, यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिल रहा है इसको रिटायरमेंट के ऊपर जो दे रखा है 54,000, जिसमें कह रहा है कि 20,000 का लोन लिया हुआ है। तो इसका जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो पूरा अमाउंट है वो 74,000 है, यानी 74,000 इसलिए क्योंकि लोन उसने वो अमाउंट वो पहले विड्रॉ कर ली, अभी 54,000 और ले रहे हैं, तो टोटल अमाउंट 74,000 होगी। आगे दे रखे इसके अंदर 1 जुलाई 2019 को लोन लिया था इसने फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ए डेट ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड इक्वल, यानी दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का यदि अमाउंट है वो रिटायरमेंट पर मिल रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और जो उसका इंटरेस्ट है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है दोनों इक्वल है, तो जो 74,000 आ रहा है इसका 74,000 किसी है 54,000 को इसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मिल रहा है और 20,000 इसको लोन के रूप में मिला था, तो 74,000 है उसका 1/2 आपको क्या करना है एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर के रूप में टैक्सेबल करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर is getting training in evening classes of Ahilya University to develop his knowledge in the field of management to meet his expenditure to employer expenses
इसको जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉयर से मिले बेटा। गारंटेड ही में अलाउंस ऑफ ₹200 पर मंथ फॉर 8 मंथ, एक्चुअल एक्सपेंसेस वाज मोर देन दिस अमाउंट ऑफ अलाउंस। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग फैसिलिटी या रिफ्रेशमेंट कोर्स से रिलेटेड यदि कोई एम्प्लॉयर फैसिलिटी देता है या अमाउंट पेड करता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, इसलिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। लास्ट दे रखा है इसके अंदर, फ्रॉम द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही वॉज पेड ए सम ऑफ ₹1200 प्रोफेशनल टैक्स, यानी प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया इसने 1200। यहाँ पे देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में एम्प्लॉयर ने पेड किया था, अब वो जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो इस ओनली इसका डिडक्शन मिलेगा, इसको ग्रॉस इनकम में कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि इसमें एम्प्लॉई है, उसने अमाउंट है वो पे किया। और लास्ट दे रखा है, फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ श्री चंद्र प्रकाश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 का कैलकुलेट करना है। उसके बाद में ग्रेचुटी एक्ट 1972 है वो डज नॉट अप्लाई है, तो इसके अंदर जो अपना प्रोविजन है वो ग्रेचुटी एक्ट का वो वाला लेना है जिसके अंदर एक्ट नॉट अप्लाइड के अंदर, तो उसमें प्रोविजन अपना एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी 85,000। उसके बाद में सर्विस पीरियड इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एवरेज सैलरी लेना है, तो इसमें बड़ा जो एवरेज सैलरी है वही कैलकुलेट करनी है। सर्विस पीरियड आपको 40 ईयर्स 8 मंथ है, तो इसमें 40 डिवाइड बाई 2 करना है क्योंकि मंथ चाहे कितने भी हो वो इसमें नहीं लेने, तो 40 डिवाइड बाई 2 इंटू जो एवरेज सैलरी आएगा वो लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट है वो 20 लाख या 20 लाख है वो लेना है इसके अंदर, तो ये इसके अंदर अप्लाई करना है। और आगे दे रखा है इसके अंदर, ही वॉज स्पेंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, ये यानी जो कन्वेंस अलाउंस है उसका आधा अमाउंट तो ऑफिशियल ड्यूटी है और आधा उसका एजेस सेव किए इसने, तो जो कन्वेंस अलाउंस है वो आधा यानी हाफ अमाउंट ऑफ कन्वेंस अलाउंस है वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन करनी है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है। सबसे पहले बेसिक पे निकालना है, बेसिक पे के अंदर जो आपका ग्रेड आएगा वो 4000 का आएगा, 8 मंथ्स वर्क किया तो 4000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका क्या आ जाएगा, बेसिक पे आ जाएगा 32,000। बाकी इसके अंदर जब अपन इसका 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी लेते हैं तो देखिए इसके अंदर 8 मंथ का जो है ना वो तो ग्रेड है 4000, तो 4000 इंटू 8 आपने को 10 मंथ्स का लेना है, तो 200 का इंक्रीमेंट है तो उससे पहले वाले ईयर के अंदर इसको 3800 बेसिक पे मिलता था, तो अपने को 10 मंथ्स का करना है, तो इसलिए 3800 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये तो हो जाएगा आपका 7600 और ये हो जाएगा 32,000, तो ये हो जाएगा 39,600 डिवाइड बाई 10, 10 महीने का, इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे 3960। ये आपका बेसिक पे जो एवरेज सैलरी आएगा जो आपके ग्रेचुटी एक्ट में अप्लाई होगा, और उसके बाद लिव इनकेसमेंट निकालोगे वहाँ पे आपको एवरेज सैलरी है वो 3960 लेनी है, क्योंकि इसमें ना तो कमीशन है और ना ही डीए अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है, डीए है लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन नहीं है। तो इसी स्थिति के अंदर बड़ा ये अपना क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको पेंशन कम्प्यूट पेंशन का अमाउंट बता दिया, इस तरह से कैलकुलेट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो मंथली पेंशन है वो भी आपको बताया मैंने कि 2000 का वो टैक्सेबल होगा। ट्राइबल एरिया है वो अपने को लेना नहीं है क्योंकि ट्राइबल एरिया वो एमपी के अंदर ट्राइबल एरिया है, तो इसलिए वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ये आप कंप्लीट करोगे। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अपनी बुक से नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो आपका इजीली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बड़े इतने, नेक्स्ट क्लास में